कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी बैटरी में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो चीज़ों को घुमा सके? अरे ये तो हमारे चारों तरफ है। बच्चों के खिलौनों से लेकर हमारे घरों में जो पंखे चलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर चलते हैं, सब में यही तो है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये बिजली हरकत में बदलती कैसे। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे हुए कमाल को हमारे सामने लाता है। जी हां, कोई जादू नहीं है ये। इसका सीधा सा जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक ऐसी कमाल की शक्ति जो बिजली और चुंबकत्व को एक साथ लाकर हमारे लिए काम करती है। और आज हम इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे पास है ये DIY DC मोटर किट। ये हमें एक मौका देती है कि हम इस शानदार सिद्धांत को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखें और महसूस करें। ये सिर्फ कोई खिलौना नहीं, असल में ये सीखने का एक जबरदस्त टूल है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें दिखाता है कि कैसे वो बिजली जो दिखती भी नहीं, उसे हम एक ठोस घूमने वाली गति में, यानी मैकेनिकल मोशन में बदल सकते हैं। मतलब ये सीखने और एक्सपेरिमेंट करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि कैसे ये बिल्कुल साधारण से दिखने वाले हिस्से मिलकर कुछ कमाल का बनाते हैं। हमारे पास एक कॉपर कॉइल है, कुछ नियोडीमियम मैग्नेट हैं, एक बैटरी है और कनेक्टर पिन्स हैं। सोचिए, ये सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। बैटरी संगीत शुरू करती है, मैग्नेटिक स्टेज तैयार करते हैं और कॉपर कॉइल वो तो हमारा मेन परफॉर्मर है जो घूम घूम कर गति की धुन बनाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलके काम कैसे करते हैं। अब हम उस असली वैज्ञानिक सिद्धांत को समझेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाता है। यहीं पर सारा एक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है और वो तार एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, तो उन दोनों के बीच एक इंटरैक्शन होता है और इसी इंटरैक्शन से एक भौतिक बल, एक फिजिकल फोर्स पैदा होता है। यही वो धक्का या खिंचाव है जो गति पैदा करता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बैटरी से करंट निकलकर कॉपर कॉइल में जाता है। जैसे ही ये होता है, करंट उस कॉइल के चारों ओर अपना एक अस्थायी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये जो नया फील्ड बना है वो हमारे परमानेंट मैग्नेट के फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। इस टकराव से एक फोर्स बनता है जो कॉइल को एक तरफ से धक्का देता है और दूसरी तरफ से खींचता है, और बस कॉइल घूमने लगती है। और जब तक करंट बहता रहता है, कॉइल घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है। तो यहां पर असल में हो क्या रहा है? हम एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में बदल रहे हैं। हम बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं और उसे उस घूमने वाली कॉइल की मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। ये एनर्जी कन्वर्जन का एक बिल्कुल सादा और सटीक उदाहरण है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये समझना कि मोटर कैसे काम करती है, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया को समझना। हमारे फोन में जो वाइब्रेशन होती है, उससे लेकर एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक ड्रिल तक, हर जगह यही सिद्धांत तो काम कर रहा है। और इससे पता चलता है कि ये छोटी सी किट कितनी काम की चीज है। इसे साइंस फेयर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम एजुकेशन में बिजली और चुंबकत्व के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए ये कमाल की चीज है। या फिर छोटे रोबोट और खिलौने बनाने जैसे हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सच पूछें तो ये ज्ञान का एक दरवाजा खोलती है। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जब कोई इस किट को अपने हाथों से बनाता है, जोड़ता है, तो ये सिर्फ एक मोटर नहीं बना रहा होता। ये अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर रहा होता है। ये हमें सिखाता है कि चीजें काम कैसे करती हैं और हमें और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। तो अब जब गति का ये रहस्य हमारे सामने खुल चुका है, तो सोचिए आगे क्या क्या चलेगा इससे। ये एक छोटा सा सिद्धांत अनगिनत संभावनाओं की नींव है। छोटे छोटे ड्रोन से लेकर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कारों तक और हमारे घरों को चलाने वाली हर छोटी बड़ी मशीन तक। सोचने वाली बात है ना?